2 महीने के बाद के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पे गॉन एंड किलुआ का ट्रेनिंग करते करते काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका था। बिस्की कहती है अब तुम्हारा शुरू होने वाला है फाइनल स्टेज, जहाँ पे ट्रेनिंग अलग अलग होगी। तुम दोनों अपने अपने कैटेगरी में ट्रेनिंग कर सकते हो। जैसे कि गॉन तुम अपने एनहांसर स्किल में ट्रेनिंग करोगे ट्रांसम्यूटर एंड एमिटर कैटेगरी को फोकस करते हुए, जिससे क्या होगा तुम अपने कैटेगरी में मास्टर बन जाओगे। आज तुम दोनों एनहांसर कैटेगरी में ट्रेनिंग करोगे। पहला लेवल पत्थर तोड़ना। अगर तुम्हें पहले लेवल को पास करना है तो एक पत्थर से 1000 पत्थर तोड़ो। तो चलो शुरू करो। जो कहते गॉन एंड किलुआ पत्थर को तोड़ने लगता है। किलुआ अपने मन में कहता है ये चीज जितना दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करते हुए मेरा नैन कमजोर होता जा रहा है। ठीक तभी हम देखते हैं गॉन का पत्थर टूट जाता है। बिस्की कहती है अगर तुम्हारे हाथ वाला पत्थर टूट जाए तो इसका मतलब गेम ओवर। ठीक तभी हम देखते हैं किलुआ का पत्थर भी टूट जाता है। जो देख के किलुआ कहता है अरे धत इसकी माँ का। जो देख के बिस्की कहती है तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, तुमने काफी अच्छा किया। जो सुन के किलुआ कहता है तो चलो अब ट्रांसम्यूटर की ट्रेनिंग करते हैं। बिस्की कहती है नहीं, एक दिन में एक ही कैटेगरी की ट्रेनिंग होगी। ठीक तभी बिस्की अपनी उंगली उठाती है। जो देख के गॉन एंड किलुआ तुरंत कहते हैं नंबर 6। बिस्की कहती है ड्रॉ हो गया। तुम दोनों गियो का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हो। लेकिन तभी गॉन कहता है तो चलो विनर डिसाइड करने के लिए स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। जो हारेगा वो 1000 पुशअप्स लगाएगा। और इस बात से किलुआ भी एग्री कर जाता है। फिर हम देखते हैं दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जहाँ पे गॉन जीत जाता है। ठीक तभी बिस्की कहती है हे लड़को, क्या तुमने रॉक पेपर सीजर का इस्तेमाल करके जो मार्शल आर्ट किया जाता है उसके शुरुआती थ्योरी के बारे में सुना है? पेपर हथेली के हमले को प्रेजेंट करता है, उसके बाद आता है सीजर एंड उसके बाद आता है रॉक, इसका मतलब है पंच, जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बहुत समय पहले जब मार्शल आर्ट को एक इविल आर्ट कह के घोषित कर दिया गया था और इसको बैन कर दिया गया था, उस टाइम मार्शल आर्टिस्ट ये गेम खेल के ट्रेनिंग करते थे और इस तरीके से रॉक पेपर सीजर का जन्म हुआ। ठीक तभी किलुआ कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, तुम एक नंबर की बुड्ढी हो। जो सुनते ही बिस्की उसे पंच मार के उड़ा देती है। ठीक तभी गॉन कहता है मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है, हम उस गुफा को देख पाते हैं जहाँ पे एक आदमी कहता है हमारे पास टोटल 133 कार्ड्स हैं, जो 100 में से 90 टोटल रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट कार्ड्स हैं। ये आप सभी का मेहनत का नतीजा है, आप सभी का शुक्रिया। बचे हुए 10 कार्डों में से हमने 7 की लोकेशन पता लगा ली है। हालांकि तेजकरेखा का ग्रुप भी इक्वल रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट कार्ड कलेक्ट कर चुका है। आखिरी मुश्किल सिर्फ यही होगी, लेकिन मुझे पता है हम सब ये कर पाएंगे, हमारी जीत बहुत करीब है। जो सुन के सभी बहुत जोश में आ जाते हैं। तभी पीछे से एक आदमी कहता है क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? ये 5 साल सच में बहुत ही लंबा था, तुम सबको कुछ बताना बहुत जरूरी है। मैं हूँ बॉमर। जो सुन के सभी बहुत शॉक हो जाते हैं। वो पहले वाला आदमी कहता है हे तुम कहना क्या चाहते हो? बॉमर कहता है अरे बस सुनो तो जरा, मैंने तुम सब पे बॉम्ब फिट कर दिया है। जो सुनते सबके बीच में हल्ला लग जाता है। लोग कहता है ये तुमने कैसे किया, ऐसा मजाक मत करो। ठीक तभी उनमें से एक हंटर आके बॉमर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉमर अपने हाथ से उसका सर ही फोड़ देता है। जो देख के सब बहुत हैरान हो चुके थे। बॉमर कहता है अरे यारे एक्सप्लेनेशन बर्बाद कर दिया तुमने, ये है मेरी पावर लिटिल फ्लावर। जैसा कि आप सबने देखा, मैं किसी भी चीज को छूते ही उसे तबाह कर सकता हूँ, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये अभी भी जिंदा है। हालांकि अगर तुम्हारे बॉडी का बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो फिर तुम पक्का मरोगे। जो सुन के सब बहुत डर जाते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करते हैं। पहले मैंने इसे कैसे किया वो जानते हैं। मैं किसी को टच करके एक कीवर्ड बोलता हूँ जिससे वो बॉम्ब फिट हो जाता है और वो कीवर्ड है बॉमर। जो सुनते ही सभी को याद आने लगता है उसने कब उनके ऊपर बॉम्ब फिट किया था। बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए मुझे तुम्हें छू के कहना होगा बॉमर नीचे गिर गया। हालांकि मेरे पास लिटिल फ्लावर एबिलिटी भी है जिससे मैं किसी को अपने पास भी आने नहीं दे सकता। तुम्हें बहुत ध्यान देना होगा डिफ्यूज करने के समय। ठीक तभी हम सभी के शरीर में एक बॉम्ब को देख पाते हैं।
जिसके ऊपर काउंटडाउन चल रहा था। तुम लोग सोच रहे हो कि क्यों बता रहा हूँ मैं अपने पावर के बारे में, क्योंकि यही शर्त है बॉम्ब को डिफ्यूज करने की। ठीक तभी एक और हंटर कहता है, इसका मतलब तुम इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब सारे कार्ड इकट्ठा हो जाए। बॉमर कहता है, मैं तुम्हारी जान की कीमत और 90 रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट कार्ड को लगाता। अगर सहमत हो तो मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करके बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता हूँ, और अगर नहीं तो बस इंतजार करो काउंटडाउन का खत्म होने का। तुम सब सलाह मशवरा कर सकते हो। मैं मिस्टर बिटेरे का पुराने किले में इंतजार करूंगा। तुम चाहो तो कोई भी आ सकते हो, लेकिन अकेले। तभी बटेरा कहता है, ओए पागल हो चुके हो क्या? अगर अभी तुम्हें पकड़ लिया तो सब यहीं पे खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगा तुम अकेले यहाँ से निकल पाओगे? बॉमर कहता है, शांत रहो। अगर ज्यादा एक्साइटेड हो गए तो काउंटडाउन और तेज हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटडाउन तुम्हारी हार्ट बीट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक तभी बॉमर अपने बुक को निकालता और कहता है, चलता हूँ, बस दुआओं में याद रखना। और अपने ट्रेस वन कार्ड का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है, जो होने के बाद इस सबके बीच में भसड़ मच जाती है और सबके सब उसका पीछा करने लगते हैं। तभी एक आदमी कहता है, शांत हो जाओ, अगर ध्यान नहीं दिया तो मारे जाओगे। या तुम सब भूल गए हमने टीम क्यों बनाई थी? क्योंकि हम ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। किसी को लगता है कि वो उसे अकेले हरा सकता है। तभी एक और आदमी कहता है, ये इम्पॉसिबल है। नैन एबिलिटी के हिसाब से वो काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर हम सब एक साथ भी हमला करें तो लिटिल फ्लावर का इस्तेमाल करके हमें हरा सकता है। पहले हम सबको सरेंडर होना होगा, उसे कार्ड को हैंड ओवर करके। तभी उनका लीडर कहता है, प्लीज उन्हें कार्ड दे दो, जाइपा मौत की कगार पे है। शिनशिप होता है, हम मेंशन के सीन को देख पाते हैं। हम देखते हैं निकस ग्रीड आइलैंड के बाहर आ जाता है। बॉमर कहता है, मुझे सच में नहीं लगा था निकस बाहर आएगा। निकस कहता है, मैं भी सरप्राइज हूँ, मुझे नहीं लगा था कि तुम अकेले आओगे। जो कहते ही हम उसके पीछे दो लोगों को देख पाते हैं, जिनमें से एक का नाम है सब और दूसरे का नाम है बोरा। बॉमर कहता है, ये दोनों भी मेरे टीम में है, अपना रिंग दो मुझे। निकस कहता है, अभी नहीं दूंगा। दरअसल अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है। हमारा एक रिक्वेस्ट है, ब्रेथ ऑफ एंजल हमें दे दो, जिससे हम जैस्पा का जान बचा पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी नहीं जीत पाएगा। तुम्हें पता नहीं वो किस तरह का है। अगर वो मर गया तो तुम्हें सारी कार्ड और रिंग से हाथ धोना पड़ेगा। बॉमर कहता है, लेकिन तुम उसे मना सकते हो। आखिर तुम होते कौन हो मेरे से लेन देन करने वाला? अगर तुम्हें लेन देन करना ही है, तो तुम्हें शांति से ऊपर जाना होगा। निकस कहता है, अगर तुमने मुझे मार दिया, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। बॉमर कहता है, अरे चिंता मत करो, अगर तुम प्लेयर को गेम के बाहर मारते हो तो उसके रिंग्स को तुम ले सकते हो। सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड स्लॉट कार्ड नहीं मिलता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास एक भी कार्ड है। शिनशिप होता है, हम स्टार्टिंग पॉइंट को देख पाते हैं, जहाँ पे कुछ लोग निकस का इंतजार कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं बोरा ग्रीड आइलैंड में एंट्री करता है और कहता है, तुम सब के लिए मैंने एक गिफ्ट लाया है। और हम देखते हैं निकस का काम तमाम हो चुका था। बोरा कहता है, अब दूसरा मौका तुम सबको नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। मुझे जल्दी से जल्दी लीव कार्ड दो, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। एक आदमी कहता है, ऐसा नहीं कर सकते हम, लीव बहुत ही कीमती कार्ड है। बोरा कहता है, तो ठीक है, अगर मैं वापस नहीं गया तो सारे बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर सकता। मैं भी बॉमर हूँ, हम 3 लोग टीम में हैं। अगर हम तीनों अपने थंब को एक साथ ज्वाइन करके एक कीवर्ड बोले तो बॉम्ब डिफ्यूज हो सकता है। मुझे वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम ऐसे भी सब लोग मरने वाले हो। जो सुनते डर के मारे एक आदमी उसे लीव कार्ड दे देता है और तभी बूढ़ा उसे एक जोर का पंच मारता है और कहता है, तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था गधे। डील के लिए हमें लीव कार्ड चाहिए। जो कहते ही वो ग्रीड आइलैंड से बाहर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम फैंटम ट्रूप को देख पाते हैं। सलनक कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, आखिरकार ये असली दुनिया में ही है। ये जरूर ग्रीड आइलैंड होगा। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ असल में यहाँ पे चल क्या रहा है। जैसा कि पहले सलनक ने पता लगा लिया था कि ग्रीड आइलैंड कोई वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है, ये असली दुनिया में एक जगह है जो किसी को नहीं पता। और ये लोग बाहर से ग्रीड आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।